बॉम्बे की एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, 45 रुपए का एक कार्ड, भाग आया, नहीं गया उसमें, एक कार्ड पर 45 रुपए। सोचिए, फजूल इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वाना शयातीन किसके बारे में कुरान ने कहा? फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। और शादी किसकी? एक मौलवी की, मौलवी के लड़के की। अफसोस तो ये होता है। और मौलवी साहब से मैंने कहा, यार इतना लंबा चौड़ा खर्च क्यों कर रहे हो, ये फजूल खर्ची? तो दलील देता है मौलवी, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो नेमतें दी है जाहिर करो। मौलवी कभी नहीं हारता, वो दलील दे के रहता है, कोई ना कोई फिट करके रहता है। कहते हैं कि एक मर्तबा एक शिकारी का जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। शिकारी का जाल था, उसमें कौवा भी फंस गया, कबूतर भी फंस गया। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। कबूतर रोते हुए कहता, कौवे चुप, मुझे परेशान करके रख दिया रो रो कर। तो कौवा कहता, तू भी तो रो रहा है। तो कबूतर बोला, मुझे तो रोना ही है, और मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हलाल हूं। ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है। कौवे से कहा, तू क्यों रो रहा है, तू तो हराम है, तुझे थोड़ी कुछ करेगा, तुझे तो निकालेगा, उड़ा देगा, तेरा करेगा क्या? तेरी तो जिंदगी बच जाएगी, मेरी जिंदगी खतरे में। कौवा बोला, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कहा क्यों? कहा ये जाल जाहिल का नहीं है, एक मौलवी का है। कौवे ने कहा, ये जाल एक मौलवी का है, एक मुफ्ती का है। तो कबूतर ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा मुझे डर लग रहा है कि हलाल का फतवा देके मुझको भी काट के ना खा जाए। जब मुफ्तियों से और मौलवियों से कौवे और कबूतर तक परेशान होने लगे तो इंसानों का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा? एक कह रहा नीचे बांधो, एक कह रहा ऊपर बांधो। मुफ्ती साहब कहते हैं दोनों सही। एक मौलवी, एक इमाम कह रहा घोड़े का गोश्त मकरूह, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी कह रहे हलाल। हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ बैठकर घोड़े का गोश्त खाया। गौर करो, अम्मा आयशा कह रही मेरे साथ खाया। हदीस, इमाम शाफी कह रहे हैं हलाल, अबू हनीफा कह रहे हैं मकरूह। मुफ्ती साहब से पूछो, चारों इमाम बरक है, एक कह रहा मकरूह, दूसरा कह रहा हलाल, मुफ्ती साहब कह रहे हैं दोनों सही। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेगा उसके मुंह में आग भरी जाएगी, आग, अंगारे। इमाम शाफी फरमा रहे हैं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज ही नहीं होगी। एक इमाम कह रहा पढ़ोगे तो आग भरी जाएगी, दूसरा इमाम कह रहा नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब कौन सही है? मुफ्ती साहब कहते हैं दोनों सही। मैं कहता हूं इस मुफ्ती को सबसे पहले बरेली के पागल खाने में भर्ती करो, क्योंकि इसका दिमाग खराब है। अरे ये कैसे सही हो जाएगा? एक इमाम कह रहा आग भरी जाएगी, वो भी सही, दूसरा कह रहा नमाज नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं, वो भी सही। एक कह रहा हलाल, एक कह रहा हराम, मुफ्ती साहब कह रहे दोनों सही। एक कह रहा रात, एक कह रहा दिन, मुफ्ती साहब कह रहे दोनों सही। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसका मतलब पागल मुफ्ती है, इसको पागल खाने में इसका इलाज कराओ। हम जैसे मौलवी हैं, कौवे और कबूतर तक परेशान है तो आवाम परेशान क्यों नहीं होगी? मेरे भाइयों, तंग आ चुकी है दुनिया, अब इनको आम लोगों की तरफ बुलाने की जरूरत नहीं है। इनको बुलाना है तो सुप्रीम कोर्ट की दावत दो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको बताओ, इसको निस्खे कीमिया चाहिए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हम नहीं कहते हैं कि हम 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, हम गलत नहीं हो सकते। हो सकता है हम 8 पढ़ रहे हैं गलत हो सकता है 20 रकात तरावी पढ़ते हैं आप सही है। लेकिन इस झगड़े को हम इमामों की अदालत में नहीं ले जाएंगे, मुल्लाओं की अदालत में नहीं ले जाएंगे। 8 और 20 का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में चलो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में चलो। नबी ने जितनी पढ़ी है उसको तुम भी शुरू कर दो, हम भी शुरू कर दो, झगड़ा खत्म। भली साहब बात तो सही है, जज अल्लाह ने अबू हनीफा को जज नहीं बनाया, अल्लाह ने इमाम शाफी को जज नहीं बनाया, अल्लाह ने इमाम मालिक को जज नहीं बनाया, अल्लाह ने इमाम अहमद इब्न हंबल को जज नहीं बनाया, अल्लाह ने आला हजरत को जज नहीं बनाया, अल्लाह ने सनाउल्लाह मरसवी को जज नहीं बनाया। अल्लाह ने जज बनाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अपने सारे झगड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में लेके जाओ, रसूल का जो फैसला हो जाए उसको तुम भी मान लो, हम भी मान लें। फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको फैसला मान लें, आपको जज ना मान लें। जज अल्लाह ने बनाया, हमसे और आपसे गलती हो सकती है लेकिन अल्लाह के बनाए हुए जज से गलती नहीं हो सकती है। इसलिए तलाक का मसला, इसलिए पक्की कब्रों का मसला है, इसलिए ये ईद मिलादुन नबी के जुलूस का झगड़ा, ये सारे झगड़े हो सकता तुम सही हो हम गलत, लेकिन फैसला हम उसी का मानेंगे जिसको आप भी रसूल मानते हैं, हम भी रसूल मानते हैं। आओ लेके चलो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत। तो मोहब्बत की बात करते हो।